काली बिल्ली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुम लोग हमेशा मुझे काली बिल्ली कहते रहते हो। दानिया अपनी सौतेली माँ जुबैदा और सौतेली बहन उजाला के साथ रहती थी। उजाला का रंग दूध जैसा सफेद था, जबकि दानिया का रंग काला था। उजाला और जुबैदा हमेशा दानिया को उसकी रंग की वजह से तंग करती थीं और उससे घर के सारे काम करवाती थीं। बेटी उजाला, मैं जरा बाजार जा रही हूँ अपने लिए कुछ कपड़े लेने। तुम्हें भी मेकअप चाहिए होगा तो चलो हम दोनों चलते हैं। दानिया को भी बुला लो, मुझे बाजार से कुछ फल और सब्जियाँ चाहिए थी। फल और सब्जियाँ खरीद कर उसको वापस भेज देंगे और फिर हम वहीं से शॉपिंग पर चले जाएंगे। दानिया, शॉपिंग के लिए मम्मा बुला रही हैं। फिर वो तीनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। फल सब्जियाँ खरीदने के बाद जुबैदा दानिया से कहती है, चल तू अब घर जा और जाकर खाना बना, हम कुछ देर में शॉपिंग करके आती हैं। माँ प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी कुछ मेकअप लेना है। अरे कल मुही, तू मेकअप लगा कर क्या करेगी? तेरे मुंह पर मेकअप लगाना ऐसे है जैसे मेकअप को किसी कूड़े में फेंकना। दानिया बाजार से रोती हुई वापस आ जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो चोट लगने की वजह से किरा रही होती है। दानिया करीब के एक मेडिकल स्टोर से पट्टी लाकर उसकी मरहम करती है और फिर वहां से चली जाती है। घर आकर वो सारे काम करती है। कुछ देर में जुबैदा और उजाला शॉपिंग करके आ जाती हैं। इतनी शॉपिंग देखकर दानिया बोलती है, माँ आप लोग इतना मेकअप लेकर आई हैं, मुझे भी एक लिपस्टिक दे दे। अरे ये सब तो मेरी परी जैसी बेटी के लिए है, तो जैसी काली बिल्ली के लिए नहीं, समझी? ये सुनकर दानिया उदास होकर कमरे में चली जाती है। वो दिन और रात का खाना भी नहीं खाती। अरे महारानी विक्टोरिया, अरे महारानी जी, आप अभी तक आराम फरमा रही हैं? उठकर खाना कौन बनाएगा? किचन में रात के गंदे बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं। अगर आपके आराम का वक्त खत्म हो गया हो तो यहाँ से तशरीफ ले जाएं। माँ मुझे बहुत तेज बुखार है, खाना ना खाने की वजह से मुझे कमजोरी हो गई है। हाँ, ये सब तो तेरे बहाने हैं काम ना करने के। चल अब उठ, घर के सारे काम कर। आज का दिन बहुत अहम है। उजाला को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अमीर है, उसकी खुद की फैक्ट्रियां हैं, इसलिए तूने कुछ गड़बड़ नहीं करनी, समझी? और हाँ महारानी विक्टोरिया जी, घर के काम खत्म करने के बाद कमरे में चली जाना, उनके सामने मत आना, समझी तू? इसके बाद दानिया खराब तबीयत के साथ ही घर के सारे काम करने लग जाती है। शाम में लड़के की माँ और लड़का उजाला को देखने उनके घर आ जाते हैं। काम खत्म करके दानिया थकी हुई कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। अचानक से उसके कमरे में एक आवाज आती है। अरे ये क्या! एक खूबसूरत सी परी उसके सामने थी। वो परी को देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है, आप कौन है और यहाँ पर कैसे आई हैं? रो मत, मैं आ गई हूँ। तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले तुमने एक जख्मी बिल्ली की पट्टी की थी? मैं वही हूँ। मैं रूप बदल कर जमीन पर आई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से मैं जख्मी हो गई थी। लेकिन तुमने मेरी पट्टी की और मेरा जख्म ठीक हो गया। मुझे पता है तुम्हें ये लोग तुम्हारे काले रंग की वजह से बहुत तंग करते हैं, लेकिन आज के बाद तुम्हारा गम बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये लो ब्यूटी क्रीम, इसके लगाने के बाद तुम उजाला से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। इसके बाद परी गायब हो जाती है। दानिया क्रीम लगाती है और ये क्या, कुछ देर में वो एक प्यारी सी लड़की में बदल जाती है। ओह वाओ, मैं तो एक खूबसूरत सी परी बन गई हूँ। इधर लड़के की माँ उजाला से पूछती है, और बेटी तुम सुनाओ, वैसे खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? अरे आंटी जी, खाने और सफाई के लिए नौकर है ना। अगर मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ खराब हो जाएंगे और मेरे लंबे नेल्स टूट जाएंगे। लड़के की माँ को अंदाजा हो जाता है कि उजाला बहुत ही बदसलीका लड़की है। कुछ देर में दानिया प्यास की वजह से कमरे से किचन में जा रही होती है। लड़के की माँ की नजर उस पर पड़ती है। वो जुबैदा से पूछती है, वैसे जुबैदा बहन, ये आपकी बेटी है ना? बेटी इधर आना। जुबैदा और उजाला दानिया का रंग देखकर हैरान रह जाती हैं।
इसके बाद लड़के की माँ और दानिया आपस में बातें करने लगती हैं। लड़के की माँ को अंदाजा हो जाता है कि दानिया कितनी समझदार और सलीकामंद लड़की है। वो जुबैदा से कहती है, माफ करना बहन, लेकिन मैं दानिया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के लिए एक ऐसी ही लड़की की तलाश में थी जो दिल की साफ और अक्लमंद हो। जुबैदा और उजाला सर पीट कर रह जाती हैं। यूं कुछ ही दिनों में दानिया और अहमद की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।